हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, एकादशी है पुत्रदा एकादशी। सावन के माह में पुत्रदा एकादशी आती है, तो इसकी पूजा विशेष होती है ठाकुर जी के बाल स्वरूप की। तो देखिए, अब हम सबसे पहले देखिए, हमने ठाकुर जी को ये हम इसमें स्नान कराएंगे। इसमें हमने स्वास्तिक बना लिया, एक स्वच्छ बर्तन लिया, इसमें देंगे हम ठाकुर जी को फूलों का आसन। इसमें पूजा विशेष ठाकुर जी के बाल स्वरूप की होती है और होती है गाय माता की, यानी गाय का बड़ा ही विशेष जो है महत्व होता है। तो इसमें ठाकुर जी को जो है गाय के दूध से ही स्नान कराया जाता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए हमने प्योर गाय का दूध लिया है, देसी गाय का दूध हमने लिया है और हम गोपाल जी को करा रहे हैं इससे स्नान। तो सबसे पहले हमने ठाकुर जी को दूध से स्नान कराया है, उसके बाद हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे जल से। और जो ये हम स्नान करा रहे हैं, बाद में आपने स्नान के जो ये दूध है, इसका आपने सबने चरणामृत के रूप में सेवन भी करना है। तो इस तरह से अब हमने ठाकुर जी को सादे जल से भी स्नान करा रहे हैं। तो देखिए, ये स्नान हमारा हो गया है। अब ये जो दूध हमारा, मैं फिर दोबारा से आपको कह रही, इस दूध को फेंकना नहीं है, आप सबने इसका सेवन करना है प्रसाद रूप में। अब हम ठाकुर जी का अंग पोषण करेंगे। तो हम ठाकुर जी को इस तरह से ले लेंगे। अब ठाकुर जी को देंगे हम आसन। तो थोड़ा सा हम तिली का आसन, यानी एकादशी की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है, चावल को उपयोग में ना लाइएगा। और थोड़ा सा देंगे हम फूलों का आसन। तो इस तरह से हम बाल गोपाल जी को यहाँ विराजमान करेंगे इसके ऊपर, और अब ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तो हम ठाकुर जी को एकादशी पे आप प्रयास किया कीजिए ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाने के। अगर नए वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ सुथरे अच्छे वस्त्र आप ठाकुर जी को एकादशी के दिन आप जरूर धारण कराएं। तो अब ठाकुर जी को हम कंगन धारण कराएंगे। एक कंगन है, प्यारे के हाथ में हम धारण करा रहे हैं, माला धारण कराएंगे। ठाकुर जी की करेंगे हम इत्र सेवा, क्योंकि बिना इत्र के हमारे प्यारे की जो है सेवा पूरी नहीं होती। तो हम ठाकुर जी को इत्र लगाएंगे। इत्र विशेष पूजा में होता है, और ठाकुर जी को तो हमारे वैसे भी इत्र जो है वो अति प्रिय है। अब मुकुट ठाकुर जी को धारण कराएंगे। अब गोपाल जी को देंगे हम वंशी, क्योंकि बिना वंशी के भी हमारे प्यारे का जो श्रृंगार संपूर्ण नहीं होता। अब ठाकुर जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। और जो देखिए, आज के दिन जो पुत्रदा एकादशी होती है, इस दिन गाय का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। तो हम गैया को भी, ठाकुर जी की प्यारी गैया है, तो गाय की भी पूजा करेंगे, गाय को भी तिलक लगाएंगे। और ये हमारे पास महात्म है एकादशी का, इसको भी हम तिलक करेंगे इस प्रकार। फिर हम ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाएंगे। देखिए, अगर पीले पुष्प मिल जाए सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी रंग के पुष्प अगर आपको मिले तो किसी भी रंग के पुष्प आप ठाकुर जी को अवश्य चढ़ाएं। और जो हमारे पास गई मैया है, गई मैया को भी हम पुष्प देंगे इस तरह से। और जो हमारे पास महात्म है, हम महात्म को भी इस तरह से पूजा में पुष्प देंगे। अब ठाकुर जी को हम लगाएंगे भोग। तो इस तरह से कोई भी ऋतु फल जो आपके पास हो, उस ऋतु फल का भोग लगाएं। आप इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी अवश्य डालें, बिना तुलसी के हमारे प्यारे जो है किसी भोग को ग्रहण नहीं करते। तो इस तरह से आपने, ये मेरे पास मिठाई में कोई भी मिठाई आपके पास अवेलेबल हो, और फिर भोग लगाइए आप। फिर बाद में आपने क्या करना है कि आपने तो इस तरह जल का एक लोटा लेंगे, हाथ में लेंगे थोड़ी सी तिली और पुष्प। हाथ में लेके जो पुत्रदा एकादशी का जो महत्व है, हम उसका पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद जो हम ये तिल पानी में छोड़ देंगे, और जो पुष्प है ठाकुर जी के आगे छोड़ देंगे। और ये जो पानी है, आपने सूर्यदेव को अर्घ देना है इसका, और महत्म का पाठ करेंगे। और ठाकुर जी की हम फिर इसके बाद करेंगे आरती। तो देखिए, हमने देसी घी का दिया जला लिया है। तो इस दीपक से हम ठाकुर जी की इस तरह से आरती करेंगे। क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि दीदी आरती कौन सी करें। तो देखिए, मैं आपसे हमेशा यही बात कहती हूँ, जो भी आरती आपको सरलता से आती हो वो वाली आरती आप करें। जो आप आसानगी से गा पाएँ उस आरती को आप करें। तो आरती सब एक जैसी होती है, आरती में कोई अंतर नहीं होता। तो इस तरह से हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, और हमारी पूजा में रही गई कमियों की हम क्षमा मांगेंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी, आप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, और जो भी हमसे कमियां पूजा में रह गई हैं उससे हमें आप क्षमा करो। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें पुत्रदा एकादशी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।